बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद क्लास में आज हम पढ़ेंगे अलिफ और हमज़ा के दरमियान फ़र्क। अक्सर लोग हमज़ा को भी अलिफ पढ़ लेते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। अलिफ की अलग खसूसियात होती हैं और हमज़ा की अलग खसूसियात होती हैं। सबसे पहले देखिएगा कि अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। ज़बर ज़ेर पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से कुछ भी नहीं होता। जबकि उसके मुकाबले में हमज़ा खाली नहीं होता, हमज़ा के ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है। ये साकिन भी होता है और मुतहर्रिक भी होता है, यानी दोनों हालतों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दूसरा फर्क ये है कि अलिफ कभी किसी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। अलिफ हमेशा दरमियान में आ सकता है, अलिफ आखिर में आ सकता है, लेकिन अलिफ किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। जैसे देखिएगा क़ाल, अब इसमें क़ाफ के बाद अलिफ यानी दरमियान में आ रहा है, जबकि फल इसमें आखिर में आ रहा है। जबकि उसके मुकाबले में हमज़ा किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। जैसे अस्लमा, इसके शुरू में हमज़ा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसे अलिफ ज़बर सीन अस ऐसे हिज्जे करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। जब इसके ऊपर हरकत आ जाती है तो फिर ये अलिफ नहीं रहता, बल्कि फिर ये हमज़ा बन जाता। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर सीन अस, लाम ज़बर ला, अस ला, मीम ज़बर मा, अस्लमा। इसी तरह हमज़ा दरमियान में आता है, जैसे ब सुन, ब ज़बर हमज़ा, ब सीन दो पेश सुन, ब सुन। और हमज़ा आखिर में की मिसाल देखिए, जैसे जा। उसके बाद तीसरा फर्क, अलिफ की आवाज़ नरम होती है और मुंह के अंदर आवाज़ फैल जाती है। जब भी आप अलिफ को अदा करते हैं, जैसे आप बोले बा ज़बर अलिफ बा ता, ऐसे आवाज़ मुंह के अंदर फैल जाती है। जबकि इसके मुकाबले में हमज़ा की आवाज़ सख्त होती है और अदायगी करते वक्त सीने पर एक बोझ महसूस होता है। ये हमज़ा हमेशा झटके से अदा होता है और मखरज में आवाज़ बंद हो जाती है। कैसे देखिएगा, जैसे बा ज़बर हमज़ा ब, ब ता ज़बर हमज़ा ता। आपने इसको झटके से अदा करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा झटका भी ना दे और इसको कलकला भी नहीं करना। जैसे ब, बाज़ लोग क्या करते हैं, बा ज़बर हमज़ा ब, तो ये दुरुस्त नहीं है। बा ज़बर हमज़ा ब, ता ज़बर हमज़ा ता। उसके बाद चौथा फ़र्क ये है कि अलिफ सिफ़ात के लिहाज से कमज़ोर हर्फ है और ये क्या होता है कि हमेशा पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। जबकि उसके मुकाबले में हमज़ा एक कवी हर्फ है, एक ताकतवर हर्फ है। और नंबर 5, अलिफ नरमी से अदा होता है और हमज़ा हमेशा झटके से अदा होता है। जैसे ब सुन, जैसे शनुन। उम्मीद है आपको हमज़ा और अलिफ के दरमियान फ़र्क समझ आ गया होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि हमज़ा की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। हमज़ा कभी बशक्ले अलिफ आता है और कभी बशक्ले वाव और कभी बशक्ले या भी आता है। इसलिए हमज़ा की मुख्तलिफ अशकाल की पहचान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखें, हमेशा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।